शंकर जी की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, पूजा करने से काम ना होगा। कृष्ण की आप कितनी पूजा कर लो, काम ना बनेगा। कृष्ण की पूजा करने से पहले कृष्ण की कही गई बातों पर अमल करना सीखो। कृष्ण ने जो कहा है भगवद गीता में, भगवान शिव का जो स्वभाव है, जब तक शिव का आचरण, कृष्ण का आचरण जीवन में नहीं उतरता, तब तक पूजा मात्र से कल्याण ना होगा। आप क्या कृष्ण की बताई गीता पर चल रहे हैं? क्या उस मार्ग पर चलने को रेडी हैं? आप मार्ग पर तो चल नहीं रहे हैं और कृष्ण का नाम जप रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। क्या होगा इससे? कोई बेटा अपने बाप की बात ना माने और बाप का नाम जपे, बाप 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 बाप, पिता 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 पिता, तो पिता की माला जपने से क्या होगा? क्या पिता की बात मानोगे? अच्छा, पिता कब खुश होगा? जब पिता पिता का माला जपा जाए तब, या पिता की बात मानी जाए तब? बाप कब खुश होगा भाई? जब पिता की बात माने ना और बाप बाप जपे, तो क्या होगा? ऐसे ही कृष्ण कृष्ण जपते हो, उसके पहले कृष्ण की बताई बातों को अपनाओ। कृष्ण के मार्ग पर चल करके जब कृष्ण कृष्ण जपोगे तो उसे कृष्ण कृष्ण के जपने का फल कई गुना प्राप्त होगा। उस मार्ग पर चलना। अब मार्ग पर चलते नहीं, केवल राम राम जपने से क्या होगा? सही है? भगवान शिव, आप लगभग सभी लोग शिव मंदिर जाते होंगे, शिव जी पर जल चढ़ाते होंगे, लेकिन शिव जी से कभी कुछ सीखने का, पूछने का आपने प्रयास नहीं किया। शिव जी के गले में जहर है, पिया तो जहर को कहां रखा? गले में। क्या पेट में जाने दिया जहर को? चलो बताओ, शिव जी ने जहर को गले में क्यों रखा, पेट में क्यों नहीं जाने दिया? बोलो क्यों? कारण जानते हो? कारण ये था कि भगवान शिव कहते हैं कि कड़वाहट गले तक ही अच्छी लगती है। गले का मतलब शब्दों का, बातों का कड़वा होगा चलेगा, दिल का कड़वा होगा नहीं चलेगा। इसलिए गले तक ही कड़वाहट रखो। आपके शब्द कठोर हैं, आपके शब्द बुरे हैं, चलेगा भाई, आप सीधा बोलते हैं, आप थोड़ा कड़क बोलते हैं, कड़क चलेगा, लेकिन आप दिल के अच्छे आदमी हैं। तो दिल का अच्छा है, गले का बुरा है, शब्दों का बुरा है, आदमी स्वीकार करता है। लेकिन गले का अच्छा हो, बातों का अच्छा हो, पर दिल का बुरा हो, हृदय का बुरा हो, मन का बुरा हो, वो आदमी खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? जो आदमी बातें मीठी मीठी करे और हृदय में खटास रखे, कड़वा है, वो आदमी बहुत खतरनाक है। ये तुम्हारा नाश कर देगा। जैसे शकुनी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन मन में बड़ी कड़वाहट है कौरवों के प्रति। तो शंकर जी कहते हैं कि कड़वाहट गले तक हो। आप देखो, मैं कोई गलती करूं ना, आप सीधा बोल दो, महाराज जी आपने ये गलती की, तो आपने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा कि चलो आपने बोल दिया, लेकिन आपने बोला नहीं, मेरी बात को आपने दिल में रख ली और अब 4 लोगों से जाके बता रहे हैं, सुनो ऐसा किया उन्होंने, तो ऐसा किया। मतलब अब आप मेरे पीठ पीछे आप मेरी बुराई कर रहे हैं। ऐसा होता है समाज में। लोग सामने नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बात करते, लोगों के पास जा जाके तुम्हारी बुराई बताते हैं, तुम्हारे निंदा करते हैं, जबकि तुम में वो दोष नहीं है, फिर भी समाज तुम्हें दोषी करार देता है। माता सीता तो दोषी नहीं थी ना, पर समाज ने माता सीता को दोषी करार दिया ना, कहा ना। हाँ, गले का कड़वा आदमी अच्छा है, कड़क आदमी अच्छा है, जिसका शब्द कठोर है पर हृदय हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय से प्रेमी है
पर शब्दों का कड़क है, कठोर है, वो आदमी अच्छा होता है। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो। आप लोगों को शब्दों का मीठा मिल जाए, दिल में उसके कितना भी जहर भरा हो, आप लोग उसे ही पसंद करते हैं। आज का समाज, आज के लोग उसे ही लाइक करते हैं जो शब्दों का मीठा हो। उसके हृदय में भले कितना भी कड़वापन भरा हो, लेकिन समाज ऐसे लोगों को ही लाइक कर रही है। इसलिए भगवान शिव का ये मैसेज है कि जहर गले तक ही होना चाहिए, गले के नीचे जहर ना हो। गले के नीचे तो शंकर जी के अंदर, गले के अंदर क्या बैठे हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं। अरे हृदय में राम हो, गले में जहर हो चलेगा, पर हृदय में जहर हो, भीतर कड़वाहट हो, नहीं चलेगा। तो शंकर जी की पूजा करने वालों, शंकर जी से ये मैसेज लो कि हृदय सुंदर हो आपका, वाणी कठोर है चलेगा। तुम्हारा पति दिल का अच्छा है, शब्दों का थोड़ा बुरा है, कोई बात नहीं। तुम्हारी पत्नी दिल की अच्छी है, शब्दों की थोड़ी बुरी है, चलेगी। तुम्हारा बाप दिल का अच्छा है, शब्दों का बुरा है, चलेगा। तुम्हारी सास दिल की अच्छी है, शब्दों की बुरी है, चलेगी। शब्दों का बुरा कोई है, चलेगा। गला बुरा है, मतलब उसकी वाणी बुरी है, चलेगा। दिल तो अच्छा है। ऐसे लोग समाज में होते हैं जो मन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बोलते बड़ा कड़क है। लेकिन लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, है ना। कुल मिला करके भगवान शिव हमें जो मैसेज दे रहे हैं वो ये मैसेज है कि हृदय में राम है, राम को मन में बसाओ। शंकर जी के सिर पे गंगा जी हैं। क्यों गंगा है सिर पे? उत्तर दो। शंकर जी के सिर पे गंगा क्या कर रही हैं? क्या मैसेज है? शंकर जी के मंदिर जाते हो ना, जलवल चढ़ाते हो, क्या सीखा शंकर जी से? सीखा कुछ नहीं, मंदिर रोज जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे मंदिर जा जा के सब मर गए, कुछ ना पाए। देखो, यथार्थ पर जिया करो। यथार्थ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपने शिव जी से कोई सीखा नहीं। अरे भगवान शिव का स्वरूप सिखा रहा है। शिव जी के सिर पर गंगा है, मतलब गंगा है ठंडी। कहां बैठी है? सिर पर। भगवान शंकर कहते हैं काम कितना भी करो, पैसा कितना भी कमाओ, टेंशन मत लो, दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। यदि दिमाग गर्म हुआ तो हार्ट अटैक आ जाएगा। दिमाग गर्म हुआ ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। दिमाग गर्म हुआ मर जाओगे। इसलिए दिमाग ठंडा। शंकर जी के गले में सांप काहे लटक रहे हैं? भैया बताओ, शंकर जी के गले में सांप काहे लटक रहे हैं भैया? क्या मतलब, क्या मैसेज है आपके लिए? शंकर जी के गले में सांप इसलिए लटक रहे हैं क्योंकि सर्प जो है, सांप को क्या बोलते हैं? काल। मौत है, मृत्यु। सांप दिख जाए मतलब मौत दिख गई। काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप को काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल, मतलब मृत्यु। तो शंकर जी बोलते हैं कि मौत से डरने का नहीं, जब आएगी, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? आएगी तो मरेंगे। कुछ लोग डरते हैं हम मर ना जाए महाराज, मर ना जाए। क्यों? काहे ना मरोगे? मरोगे। शंकर जी गले में लटका के घूम रहे हैं, मानो मैसेज है कि मौत, जो भगवान में मन लगाता है, काल गले में लटका है।
सांप गले में लटका है, मतलब शंकर जी के गले में कौन लटका है? काल। जो भगवान के चरणों में मन लगाएगा ना, काल भी उसका बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कालों के काल महाकाल। इसलिए अपनी मौत को याद रखो। शंकर जी के गले में क्या लटक रही है? काल लटक रहा, मृत्यु लटक रही है। शंकर जी के मंदिर जाओ तो मृत्यु को देखो कि हमें मरना है। जो आदमी ये भूल जाता है कि मुझे मरना है, वो पाप बहुत करता। अच्छा चलो, आपको पता चल जाए कि आपको 2 घंटे बाद मरना है, तो आप कोई पाप करोगे? उत्तर दो। आपको पता लग जाए कि 2 घंटे बाद हमें मरना है, क्या पाप होगा कोई? आपको पता चल जाए 2 घंटे बाद मरना है, और फिर आपके सामने कोई सुंदर कन्या लाकर खड़ी कर दी जाए, स्त्री, जाओ जरा छेड़ो इसे, कोई छेड़ेगा? कोई शराब ला के रखे कि भाई साहब ये लो अब पियो, 2 घंटे बाद तो मर जाओगे, उसका जी लगेगा पीने में? बहुत सारा पैसा लाओ, सोना लाओ, चांदी लाओ, रखो, ले भैया जितना सोना चाहिए ले ले, 2 घंटे बाद तू मर जाएगा। तू जितना रख सके रख ले, उड़ा ले पैसा, ये ले पैसा, मन लगेगा? बोलो। मौत को आप भूले बैठे हैं जितने लोग यहां हैं। आपको मौत भूल गई, आप सब भूल गए कि मरना है, इसलिए आप लोग हाय 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 पाप करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, झूठ झपाट बोलते जा रहे हैं। यदि आपको यह याद हो जाता कि मुझे मरना भी है, तो यदि आपको पता होता कि मुझे मरना है, तो आप काहे चवन्नी के लिए झूठ बोलते? काहे 2 पैसे के लिए और 2 रुपया के लिए 1000-2000 रुपए के लिए झूठ बोलते? फिर आप सच की रोटी ना कमा के खाते। आप भूल गए कि आपको मरना है। क्यों भैया, क्या भूल गए आप? आपसे पूछ रहे हैं काली मूंछों वाले पंचायती भैया, नहीं बताओगे? सुनो, शंकर जी के गले में क्या लटक रहा है? आप भी याद रखो कि हमारे गले में मृत्यु लटक रही है, कभी भी हम मर सकते हैं। इसलिए शिव जी ये सिखाते हैं, भैया पद प्रतिष्ठा पैसे में इतने उन्मत्त ना हो जाना कि अपनी मौत को भूल जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। तो शिव जी के मंदिर जाओ तो मौत भी दिख रही है शंकर जी के गले में, वो याद रखो कि मुझे भी मरना है। ज्यादा पाप ना करो, मरना है। भूल गए? आप सब भूल गए कि नहीं? आपको ऐसा लगता हमें तो कभी मरने नहीं पड़ेगा। नहीं साहब, सबको मरना पड़ता है। इसलिए बच के रहना रे बाबा, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। गर्मी तो सूर्य की भी नहीं टिकती, तुम्हारी क्या टिकेगी? अकड़ तो रावण की नहीं चली, तुम्हारी क्या चलेगी? अच्छे अच्छों की अकड़ माटी में मिल गई। घमंड। भगवान शिव के गले में जो सांप लटक रहा है, वो यही प्रतीक है कि धन कितना भी पा लेना भैया, हमारे शंकर जी तो सोने की लंका बना के चेला को दे देते हैं, तू ले जा। ये लंका कोई रावण के बाप की छोड़ी थी, ये लंका तो भगवान शिव ने बनाई थी ना अपने लिए। बाद में रावण को पसंद आ गई, ये गृह प्रवेश कराने गया, पसंद आई तो दक्षिणा में वो लंका ही मांग ली। शंकर जी तो ठहरे दानी, ले जा। और खुद रह रहे हैं पहाड़ में, और चेला रह रहा सोने की लंका में। ऐसे शंकर जी गले में सांप लटकाए हैं। सुन ले रावण, रावण ने शंकर की पूजा तो करी, पर शंकर को समझा नहीं। काश समझ लेता नालायक कि शंकर जी के गले में सांप लटक रहा है, वो काल है।
रावण तो भूल गया, शिव का दर्शन करता है पर शिव के गले में पड़ा हुआ सांप का काल का दर्शन नहीं करता कि हम सब के सिर पर काल नाच रहा है। काल अब्याल मुखग्रास, मौत सिर पे नाच रही है सबके, इसलिए सुधर जाओ, छोड़ दो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मौत नाच रही है। आप लोगों के जो बाल पक गए ना, काहे पक गए, काहे पक गए? मौत। अच्छा ये बताओ, आप कितनी बार मरते हो? आप कितनी बार मरते हो? अभी जब से आपने जन्म लिया तब से एक आध बार मरे? नहीं नहीं आप? हाँ, इन्होंने कही पते की बात सुनो। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज तक हम हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड मर ही तो रहे। तुम्हारा लड़कपन मर गया तब तो जवानी आई। वो लड़कपन का छोटा सा शरीर कहां गया? मर गया। बचपन की फोटो देखना, तुम इतने से थे, मर गया वो शरीर, तो जवानी आ गई। जवानी मरी, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा मरा, बाल पक रहे हैं। बुढ़ापा मर रहा है, बाल पक रहे हैं। बुढ़ापा अब जर्जरता की ओर ले जा रहा, जर्जर, अत्यधिक बुढ़ापा। और ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं चला कि कब आपकी जवानी चली गई, कब लड़कपन चला गया। बताओ, लड़कपन मरा के नहीं? जवानी मरी के नहीं? बोलो, बुढ़ापा मरा के नहीं? हाँ, तो तुम रोज तो मर रहे हो, एक दिन फाइनल मर जाओगे। तो काल गले में जो सांप लटका है शंकर जी के, वही तो कह रहा है कि भाई भूल मत, सांप लटक रहा है, काल। इसलिए हर क्षण भगवान को याद करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, इसलिए हर श्वास में प्रभु का स्मरण होना चाहिए, हर क्षण का सदुपयोग होना चाहिए, हर क्षण का, हर श्वास का एक सही उपयोग होना चाहिए। समाज की सेवा कर लो, भले काम कर लो। सांसें खत्म हो रही हैं। शंकर जी के गले में लटका सांप इतना मैसेज दे रहा है, लेकिन आदमी जल चढ़ा के भाग आता, सीखता कुछ नहीं है।